हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी वर ऑन रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होता है, तो उसमें रूट प्रेशर थ्योरी पर हम थे। नाम से ही पता लग रहा है कि रूट प्रेशर थ्योरी मतलब रूट जो है मेजर पार्ट है यहाँ पर, जिसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है। और वो प्रेशर डेवलप किस तरीके से होता है, चलिए पढ़ते हैं। The cell wall of the parenchymatous cell is the flexible in nature. Flexible होती है means water can enter in it due to the entrance of water solution a kind of। जब water cell wall के अंदर जाएगा तो cell wall पैरेंकाइमेटस सेल के अंदर जाएगा तो वाटर जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा, एक टेंशन क्रिएट होगा सेल के अंदर कि वाटर ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो किसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होगा? वाटर जब सेल के अंदर चल गया तो वाटर जो है वो सेल वॉल को पुश करने लगेगा, मतलब एक सेल वॉल के ऊपर एक टेंशन क्रिएट होगा। अब सेल वॉल जो है वो वापस क्या करेगी, अब प्रीवियस पोजीशन में आने के लिए ट्राई करेगी, जिसके लिए जो सेल के अंदर जो वाटर एंटर हुआ है उसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, अब वो बाहर कहाँ पर जाएगा? वेसल के अंदर जाएगा। जो सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है ना, दो सेल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर चला गया वाटर। इन दिस प्रेशर द पॉजिटिव प्रेशर डेवलप ऑन द मैटर प्रेजेंट इन द सेल एज द रिजल्ट ऑफ सम मैटर कम्स आउट। कहाँ पर आ गया? बाहर आ गया। कम्स आउट इन द वेसल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो एक्स्ट्रा वाटर था वो वेसल में आ चुका है। ड्यू टू दिस मैटर द प्रेशर डेवलप इन द वेसल दिस कोल्ड सेल रूट प्रेशर। और जो रूट के अंदर वेसल है, रूट के वेसल मतलब वो पार्ट जहाँ पर वाटर सेल से बाहर निकल चुका है, तो वहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट होता है और उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। In the other word, the positive pressure present in the xylem vessel sap is called the root pressure। तो रूट के अंदर जो जाइलम वेसल है उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय द मैनोमीटर। रूट प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? मैनोमीटर से मेजर किया जाता है। तो देखा गया कि मैनोमीटर से बहुत सारे रूट्स के ऊपर इसको अप्लाई किया गया और देखा गया कि टू एटमॉस्फेयर प्रेशर ही सिर्फ वहाँ पर किसी भी रूट में देखा गया, मतलब रूट प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जबकि जो बड़े जब ऊपर तक लीव्स तक वाटर को जाने के लिए 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब सिर्फ 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी है? 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर की है। तो ऊपर तक इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स में पानी ऊपर चढ़ तो रहा है, लेकिन उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि रूट प्रेशर तो सिर्फ 2 एटमॉस्फेयर ही है, जबकि ऊंचे पेड़ों तक जाने के लिए कितने की ज़रूरत होती है? 12 एटमॉस्फेयर प्रेशर की कम से कम ज़रूरत होती है। तो अभी तक यहाँ पर इसलिए रूट प्रेशर की लिमिटेड इंपॉर्टेंट है। होता तो है, ये मैनोमीटर से ये मेज़र तो किया गया कि 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, होता तो है, लेकिन ऊपर तक वाटर कैसे पहुँचेगा उसके लिए रूट प्रेशर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कुछ और हो सकता है, कोई नया मेथड हो जो कि वाटर को नीचे से ऊपर तक पहुँचाता हो। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव रूट प्रेशर। रूट प्रेशर इज़ नॉट फाउंड इन एनी जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, आपको पता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो जो बड़े आपको पेड़ दिखाई देते हैं वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। तो जिम्नोस्पर्म जो है काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं जिम्नोस्पर्म के, लेकिन उसके अंदर रूट प्रेशर को देखा ही नहीं गया। ठीक है, सॉरी। अब हम बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी जो मैंने अभी समझाई है वही इसको आपको ये इस फॉर्म में दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसेंट ऑफ सैप, जो कि डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। एसेंट ऑफ सैप बाय द ट्रांसपिरेशन मेथड, थ्रू द ट्रांसपिरेशन, और इसको हम बोलते हैं डिक्सन जॉली थ्योरी। तो एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को पुल किया जाएगा और इसको ही हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन पुल बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट में सबसे टॉप पर आप पहुँच गए। टॉप पर आपको क्या मिलेगा? लीव्स मिलेगी, पत्तियाँ, कोई ब्रांच है उससे क्या निकली होगी? पत्तियाँ निकली हुई होगी। ठीक है,
ये चीज़ आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मैंने ऊपर की ब्रांच है उससे ये क्या निकली हुई है, ये लीव्स निकली हुई है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि वाटर का जो ट्रांसपिरेट होता है, वाटर ट्रांसपिरेट होता है मतलब वाटर जो है उसका लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होना किसके कहाँ पर होता है, ये पत्तियों में होता है। पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको कि हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस लीव्स की सेल को जूम करके देखा। ठीक है, इसको हमने स्टडी भी किया है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की है हमने पत्तियों, हमने स्टेम की, लीव्स की और स्टेम की, लीव्स की और रूट की, पता है आपको। तो यहाँ पर हमने इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, जूम करके देखा तो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आई। तो इसमें यहाँ पर देखो जो इसकी सेल जो आउटर क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल के बाद क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है और वो क्या बनाता है, स्टोमेटा बनाता है। तो यहाँ पर देखो ये जो एपिडर्मल सेल थी इसके बीच में ये वाला जो गैप है, ठीक है, यहाँ से वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ से वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ इस तरीके से वाटर जो है बाहर निकल गया। तो हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो सेल थी, यहाँ ये इतनी सारी सेल हैं, यहाँ पर वाटर ही है, क्या प्रेजेंट है, वाटर। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो डेफिनेटली इस जगह पर क्या होगा, वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हो गया या नहीं होगा, ठीक है। अब वाटर की कमी होगी तो जिस सेल में वाटर की कमी हुई है वो अपने पास वाली सेल से क्या करेगी, वाटर कैच कर लेगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अब उस जगह पर वाटर, अब वो जो ये थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर ये जो बनाया है, स्टोमेटा बनाया है, ठीक है, ये स्टोमेटा है और यहाँ पर ये सेल है ए, उसके बाद ये सेल है बी, उसके बाद ये सेल है सी और उसके बाद ये सेल है डी, और इस तरीके से ये कहाँ पर जाती जा रही है, नीचे की तरफ जाती जा रही है ये सेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ए सेल जो है उससे वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया, उससे क्या हो गया, वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। अब वाटर बाहर निकल गया तो ए सेल में क्या हो गई, वाटर की कमी हो गई, तो ये क्या करेगी, बी सेल से वाटर ले लेगी। अब बी सेल से वाटर आ गया तो बी सेल में वाटर की कमी हो गई, तो वाटर जो है वो सी के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर जो है वो सी से कहाँ जाने लगेगा, बी में जाने लगेगा। अब सी में भी कमी हो गई तो वाटर डी से सी में जाएगा, कौन सा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर वाटर जो है वो एक सेल से दूसरी सेल में मूवमेंट कर रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वाटर जो है वो अब यहाँ पर देखा गया कि वाटर जो है वो एक पिलर जैसा बनाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर ये वाटर H2O 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 H2O, तो यहाँ पर दो तरीके के प्रेशर अप्लाई होते हैं, दो तरीके के प्रेशर अप्लाई होते हैं यहाँ पर। एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो वाटर और वाटर के बीच में एडेसिव फोर्स, दो तरीके के जो फोर्स थे वो कौन से थे, एडेसिव एंड कोएसिव एंड एडेसिव फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कोएसिव का मतलब क्या है, कोएसिव का मतलब होता है सेम और सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स लगता है, मतलब वाटर जो वाटर है वो एक वाटर मॉलिक्यूल्स वो दूसरे वाटर, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, पुल करेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, कोएसिव फोर्स। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, देखो आपस में ये सब, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एक बॉन्ड से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक अट्रैक्शन है इनके बीच में, एक फोर्स है जिससे कि ये अट्रैक्ट होते हैं और इस तरीके से एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं कोएसिव फोर्स। उसके बाद आता है एडेसिव फोर्स। अब स्टेम जो है, ये स्टेम है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ, ये स्टेम बनाया मैंने और ये स्टेम के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ये H2O, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है कोएसिव फोर्स से। अब ये जो स्टेम की वॉल है, दिखाई दे रही है आपको, वापस में ये वाली, ये जो ग्रीन कलर से बनाई हुई है, ये स्टेम की वॉल है, इनके बीच में भी क्या अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। तो वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है,
वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है और जिसको हम बोलेंगे एडेजिव। ठीक है, एडेजिव होता है ना कि जो आती है दीवार पर, जो एक चिपकाने वाली चीज़ होती है, कील होती है, वो चिपक जाती है, तो वो एडेजिव है। तो एडेजिव यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वॉल जो है, ठीक है, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या है, एडेजिव फोर्स। तो दो तरीके के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, कोएजिव एंड एडेजिव, और इसी की वजह से वाटर जो है वो सीधा ऊपर तक एक पिलर की फॉर्म में चढ़ता जाता है, ये दो फॉर्म की वजह से। तो यहाँ पर ये आपको एपिडर्मल सेल, ये देखो यहाँ पर एक बार ये जो है इस तरीके से यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल है और ये यहाँ पर एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल के अंदर जो लीव्स हैं उसके मेसोफिल सेल हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल से ये वाटर जो है रेड कलर से जो एरो दिखाई दे रहा है, ये वाला वाटर जाता जा रहा है। और ये इस तरीके से यहाँ पर ये सॉइल पार्टिकल हैं, सॉइल पार्टिकल से जो वाटर है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इस तरीके से जाता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये दो तरीके के फोर्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, एडेजिव एंड कोएजिव। और किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन ऊपर लीव्स में हो रहा है, वहाँ पर वाटर कमी हो गई तो वो वाली सेल्स, पास वाली सेल से वाटर को क्या करने लगती है, अब्सॉर्ब करने लगती है। तो ये इस तरीके से देखो यहाँ पर बताया है, एडेजिव फोर्स एंड कोएजिव फोर्स। कोएजिव जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है और एडेजिव जो वाटर और जाइलम वॉल के बीच में लगता है उसको हम बोलते हैं एडेजिव फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास ये आपको पूरी की पूरी यहाँ पर थ्योरी बताई गई है, जिसको कि आप खुद रीड करेंगे। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चलो।